हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि अपनी वेबसाइट का लोडिंग स्पीड कैसे इम्प्रूव करें। जब भी कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पे आता है और अगर वो कुछ मिनट्स रुक जाता है आपकी वेबसाइट पे, तो वो एक प्लस पॉइंट होता है आपकी वेबसाइट के लिए। बट अगर वो आपकी वेबसाइट पे विद इन फ्यू सेकेंड्स चला जाता है तो वो एक बैड इम्पैक्ट छोड़ जाता है आपकी वेबसाइट पे, जो कि है बाउंस रेट। तो बाउंस रेट जितना अच्छा चाहते हैं तो उसके लिए आपको आपकी वेबसाइट का लोडिंग स्पीड अच्छा रखना होगा कि वेबसाइट पे आपका विजिटर आए, इंस्टेंटली आपकी वेबसाइट ओपन हो और उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि वो कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपना वेबसाइट का एग्जिस्टिंग लोड टाइम चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। GT मैट्रिक्स, और इसी के साथ हम सेकंड ओपन करते हैं tools dot pingdom, और इसके साथ हम ओपन करते हैं पेज स्पीड इनसाइट। तो ये 3 टाइप के हम यूआरएल ओपन करने हैं और अपनी वेबसाइट का डोमेन हम कॉपी करते हैं। सबसे पहले हम GT मैट्रिक्स पे चेक करते हैं फिर tools.pingdom पे और पेज स्पीड इनसाइट में। तो देख सकते हैं अभी वेबसाइट की लोड नहीं हुई है और हमारा पेज का जो साइज है वो 2 MB के अराउंड है। तो हमारा मोबाइल लेआउट 38% दे रहा है एंड डेस्कटॉप वर्जन 74 है। वेबसाइट का लोडिंग स्पीड काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपका इमेज का साइज़ क्या चल रहा है। आपकी इमेज अगर आपने हैवी लगा रखी है तो वो लोड टाइम में इफ़ेक्ट करती है। दूसरी चीज़, जैसे कि आप कोई ज़्यादा क्वायरीज यूज़ हो रही है आपकी वेबसाइट पे, आपकी ज़्यादा जावा स्क्रिप्ट चल रही हैं, अलग अलग टाइप के स्क्रिप्ट्स रन हो रही हैं, लाइक साइट पे कुछ एनिमेशंस हो रहा है, तो ये सब कुछ इम्पैक्ट करता है। तो हमारा GT मैट्रिक्स पे कंप्लीट टाइम 5.5 सेकेंड्स ठीक नहीं है, और स्पीड विजुअलाइजेशन चेक करें तो 0.6 से हमारी लोड हुई है कंप्लीट साइट 5.5 सेकेंड्स पे। तो चलिए इसे थोड़ा और इम्प्रूव करते हैं और देखते हैं हम इसमें क्या बेस्ट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में इस साइट पे 761 KB है, CSS है 685 KB, इमेज कम है, ठीक है। चलिए इसे और इम्प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम कुछ टूल्स प्लगइन डाल लेते हैं इसमें। तो हम सबसे पहले इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। मोस्टली केसेस में हमारा एक ही प्लगइन से काम हो जाता है, बट नहीं होता है तो हम जावास्क्रिप्ट के लिए अलग से इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले अपने परमालिंक सेट कर लीजिए, पोस्ट नेम डिफ़ॉल्ट, बाकी से ऐसे रहने दीजिए, ये आपको चेंज करना होगा यहाँ पे। उसके बाद हम आते हैं कैश की सेटिंग्स पे।
ZZip की सेटिंग्स मैं आपको अभी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्या होता है, एक्टिवेट करने के बाद आपको सर्वर साइड से भी इसको एक्टिवेट करना होता है। ओके, तो ये सेटिंग्स सेव हो गई हैं। हम इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। स्टार्ट टेस्ट। तो हमारा करंट स्कोर है 47% आ गया है मोबाइल पे, और डेस्कटॉप वर्जन हमने कंप्लीट 90 गेन कर लिया है, विच इज़ गुड। अगर हम इसकी देखें तो यहाँ पे 1.63 हो गया है, और पेज साइज भी कम हो गया है। ठीक है, नॉट सो बैड। हम इस पे भी काम कर सकते हैं, अवॉइड एन एक्सेसिव डोम साइज। बट हमारा इससे काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है, तो हमें शायद आगे ना कुछ करना पड़े। GT मैट्रिक्स पे अगर हम देखें तो 3.9 सेकेंड्स का टाइम आ गया है। ठीक है, एवरेज टाइम वैसे 6 सेकेंड्स का होता है, बट हमने इसमें सही कर लिया है। अब अगर इसकी और इम्प्रूव करना है तो हम इसमें CDN एक्टिव कर सकते हैं। CDN भी मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको cPanel की सेटिंग्स बता देता हूँ। हम इसमें आएंगे php.ini एडिटर। ini एडिटर के बाद हम अपना डोमेन चूज करेंगे, तो उसके बाद ये ऐसी कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। अपना पोस्ट मैक्स साइज और गुड पार्स, तो यहाँ पे देखिए ये है ZZip का सेटिंग्स, तो आपको यहाँ से डिसेबल है डिसेबल कर सकते हैं, बट मैंने इसको एनेबल कर दिया है, तो ZZip अब एनेबल हो चुका है। इसके बाद आपकी वेबसाइट पे और ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा स्पीड का। इसके बाद एक और सोल्यूशन है जो कि CDN का है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इमेज CDN को आप कैसे चालू कर सकते हैं, क्योंकि इमेज CDN अगर चालू हो जाता है तो जो इमेजेस हैं वो आपके सर्वर पे से लोड नहीं होंगी, वो होगी दूसरे सर्वर से लोड, जिसका एक बेनिफिट ये है कि आपका जो सर्वर का लोड टाइम है वो भी इम्प्रूव होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।